हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना ने मंगलवार को एक ट्वीट करके भारत में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन क्या कर दिया। सोशल मीडिया पर जैसे जंग छिड़ गई है। मोदी विरोधी जहां रिहाना के सिर्फ एक लाइन के ट्वीट पर ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उन्हें कोई बड़ा अवार्ड मिल गया हो, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जैसी मोदी समर्थकों ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही अमेरिकन सिंगर रिहाना को लताड़ लगाई है। उनके ट्वीट का समर्थन करने वाले हिंदुस्तानियों को भी नसीहत देना वो नहीं भूली। दरअसल अमेरिकी सिंगर रिहाना ने एक खबर शेयर करते हुए मंगलवार को ट्वीट किया था और पूछा था कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी लोगों ने किसानों के साथ हो रहे कथित अन्याय पर चुप्पी क्यों साध रखी है। उनके इस ट्वीट का भारत में समर्थन के साथ साथ जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। हॉलीवुड सिंगर की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में आए इस बयान पर तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत बुरी तरह से भड़क गई। उन्होंने तो रिहाना को बेवकूफ तक कह डाला और उनके सवाल का जवाब भी दिया कि लोग किसान आंदोलन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। शांति से बैठो बेवकूफ, हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। कंगना रनौत के अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी रिहाना पर तंज कसते हुए लिखा, असली किसान तो यहाँ हैं। जबकि एक और बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी रिहाना के सवाल का जवाब देते हुए ये बता दिया कि हम किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अपने ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा, क्योंकि इस बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। हर देश की तरह भारत भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा के अंदर और बाहर मौजूद दुश्मनों का नाश कर रहा है। सो जस्ट चिल एंड माइंड योर ओन बिजनेस। कंगना रनौत ने इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और अराजकता मचाने वाले लोगों को जमकर लताड़ा था। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। विरोध और समर्थन के बीच आपको बता दें, रिहाना एक इंटरनेशनल स्टार है। उनका भारत के किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देना कोई छोटी बात नहीं है। रिहाना के अलावा स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा, हम भारत में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुट खड़े हैं।
वहीं किसान आंदोलन की बात करें तो किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। जबकि किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी को अब पूरे देश में चक्का जाम करेंगे और सड़कें ब्लॉक कर सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। तो सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से, और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाएं। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता हैं। ये सब सरकार के एक डरी हुई सरकार है, उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा, और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पे अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं।